आवाज की दुनिया के दोस्तों, कभी तो अच्छा लगे शेयर करें, आपकी महती कृपा होगी। हरे हरे। हर आदमी किसी न किसी चीज में विश्वास करता है। मेरा यकीन है कि अगली सुबह की चाय मैं ज्यादा खुश होकर पीऊंगा। हरे हरे। दे ये पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज, जनवासे गवने मुदित, सकल भूप सिर ताज। हरे हरे। नारी की महिमा। हरे हरे। आज की नारी कितनी चमकीली, कितनी महान, कितनी ताकतवर। हर कदम, हर मोड़ पर पैर किस तरह पसार रही, संसद भवन में तहलका मचा रही। ऊंचे पदों पर आज की नारी कितनी शक्तिशाली बनती जा रही। पहले कुछ नहीं जानती थी, पर बाहर तक सीमित थी। आज की नारी हर क्षेत्र में ऐसे पैर जमा रही। हर कोने में नारी गूंज रही, पुरुषों को किस तरह आज पछाड़ रही। आज के इस युग में नारी की महिमा कितनी निराली। नारी आज कितना नाम रोशन कर रही है। मित्रों, भाइयों, बहनों, धर्म अध्यात्म की ज्योति में नारी ऐसी भूमिका निभा रही है। नारी की महिमा आज नया मार्गदर्शन दे रही है। हरे हरे। जैसे ही हम मुंह से शब्द बोलते हैं, उसी समय हमारे सारे पाप बाहर आ जाते हैं। राम का नाम लेने से माँ का उच्चारण करते ही मुंह बंद हो जाता है, जिससे पाप पुण्य प्रवेश नहीं कर सकता। राम नाम की महिमा को देखते हुए रामनवमी पर रामायण की चौपाई से मनोवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, रामनवमी का सांकेतिक अर्थ है अपनी तामसिक प्रवृत्तियों का दमन करें और सद्गुणों को ग्रहण करें। सही अर्थों में तभी आप श्री राम जी के कृपा पात्र होंगे, अपना तथा दूसरों का कल्याण कर पाएंगे। भाइयों बहनों, श्री रामचरितमानस में ये चौपाइयां मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। धन और संपत्ति के लिए जो सकाम नर सुनहि जे गावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। विद्या प्राप्ति के लिए गुरु गृह गहे पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। मन शुद्धि के लिए ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल गति पाऊं। मनोकामना पूर्ति के लिए भव भेषज रघुनाथ, जसु सुनहि जे नर और नार, तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करही त्रिपुरारी। विघ्न विनाश के लिए सकल विघ्न व्यापै नहीं तेई, राम सुकृपा बिलो कही जेई। रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति साधक नाम जपै ले लाए, होई सिद्धि अनुमादिक पाए। रोगों और उपद्रवों से रक्षा, देहिक देविक भौतिक तापा। राम काज नहीं काहू व्यापा, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जिम सरिता सागर महु जाई। जद पिताई कामना नाही, तिम सुख संपत्ति विनय बोलाए। धर्मशील पे जाए सुबाए, सुख प्राप्ति के लिए सुनहि निमुक्त विरुति और विवही लहे भक्ति गति संपत्ति नहीं। हरे हरे। दुख दरिद्रता मुक्ति, अतिथि पूज्य प्रथम पुरारी के, कामद धन दारिद्र दवारी के। हनुमान कृपा के लिए सुमरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। शत्रुता दूर करने के लिए गरल सुधार पुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। पुत्र प्राप्ति के लिए प्रेम मगन कौशल्या, निषिद्ध न जात न जान। सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। यात्रा में सफलता के लिए प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। अरे तुझको हीरा सू जड़वाऊंगी, चख लो चरा लिया मेरी गाय। अरे तुझको हीरा सू जड़वा दूंगी, चरा लिया मेरी गाय। अरे तुमको राजा रानी ला दूंगी, चरा लिया मोरी गाय। हरे हरे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हमें खटपट में ही सब कुछ करना है। मित्रों, एक किसान अपने खेत में
कुएं से रेत चलाकर पानी निकाल रहा था। रेत जब चलता तब उसमें लगी पत्ती से खटपट की पाती इसलिए लगाई जाती थी कि बैलों के रुकते ही रेत भी रुक जाए। इस लोहे की पत्नी की खटपट की आवाज काफी तेज होती थी और दूर तक सुनाई देती थी। किसान अपने काम में लगा रेत चला रहा था, बैल भी अपनी मस्ती में चल रहे थे। लग रहा था कि दोनों ही दीन दुनिया के भूले खटपट की आवाज में बेखबर अपने काम को पूर्ण करने में लगे हैं। उसी समय राजा घोड़े पर सवार हुआ कुएं की ओर आया। राजा कहीं दूर से आया था, इस कारण राजा व उसका घोड़ा दोनों ही प्यासे थे। मित्रों, घोड़ा कुएं से कुछ ही दूरी पर खड़ा हो गया। हरे हरे राजा के लाख कोशिश करने पर भी घोड़ा पानी के नजदीक नहीं जा रहा था। राजा की समझ में आया कि घोड़ा पानी के नजदीक जाने से इसलिए डर रहा है कि रेत के चलने से खटपट की आवाज जो हो रही है। राजा ने किसान को कहा कि वह अपनी इस खटपट को बंद करे। किसान बोला, क्यों बंद करूं? राजा ने कहा, तुम्हारी इस खटपट से मेरा घोड़ा बिदकता है, पानी नहीं पीता। किसान ने राजा की परेशानी को समझकर बैलों को रोक दिया। बैलों को रुकते ही रेत भी रुक गया और खटपट की आवाज भी आना बंद हो गई। खटपट की आवाज के बंद होते ही घोड़ा कुएं के नजदीक चला आया, लेकिन रेत के रुकते ही कुएं से पानी भी निकलना बंद हो गया। मित्रों, भाइयों बहनों, पानी को नहीं देख कर राजा बोला, कुएं से पानी तो निकालो, बिना पानी के मेरा घोड़ा पिएगा क्या? हरे हरे किसान ने बैलों को फिर होंक लगा दी। जो ही बैल चले खटपट की आवाज फिर आने लगी। आवाज सुनकर घोड़ा फिर बिदकने लगा। राजा फिर किसान पर चिल्लाया कि वह खटपट को बंद करे। किसान ने फिर बैलों को रोक दिया। बैलों के रुकते ही खटपट बंद हो गई, साथ ही कुएं से पानी आना बंद हो गया। राजा फिर किसान पर चिल्लाया कि उसे खटपट बंद करने को कहा जा रहा है, ना कि पानी बंद करने की। तुम खटपट के साथ पानी भी बंद कर देते हो। किसान ने राजा और उसके घोड़े को ऊपर से नीचे देखा और बोला, देख राजा, तुझे और तेरे घोड़े को पानी पीना है तो इस खटपट को भी बर्दाश्त करना होगा, और यदि तुम और तुम्हारा घोड़ा इस खटपट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, यहाँ से प्यासा ही जाना पड़ेगा। हरे हरे तब राजा को समझ में आया कि इस खटपट के कारण ही कुएं से पानी निकल रहा है। यही हाल हमारा है, हम भी खटपट से बिदकने लगते हैं और घोड़े की तरह भाग खड़े होते हैं। जब कभी घर में आस पड़ोस में साथी संगी से खटपट हो जाती है तो हम भाग खड़े होते हैं, उसे समझने या जानने की कोई कोशिश नहीं करते, जबकि ये जीवन ही खटपट से शुरू होता है। जन्म से ही बच्चा रोता है और यदि बच्चा नहीं रोता तो उसे जानबूझकर रुलाया जाता है। सूर्योदय के समय पशु पक्षी अपनी विभिन्न प्रकार की आवाज जो को निकाल कर उसका स्वागत करते हैं और साथ अतर खटपट की आवाज के साथ शुरू हो जाता है। इस खटपट से भागना नहीं है, इसे सहज रूप का अपने जीवन का अंग बनाना और आगे बढ़ाना है। खटपट न रहकर मधुर संगीत बने। हमें यदि आगे बढ़ना है और उस परम सत्ता को लक्ष्य को प्राप्त करना है तो प्रतिकूलताओं को सहजताओं में परिवर्तन मानकर चलना होगा, तभी हम श्रेष्ठता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। संसार में जितने भी महापुरुष हुए उनके जीवन में प्रतिकूलताओं की खटपट ज्यादा थी। मित्रों, उन्होंने खटपट की ही संगति समझकर उसे ही जीवन का आधार मानकर अपने आप को आगे बढ़ाया तो अपना लक्ष्य पाने में भी सफल रहे। इन्हें अपनाइए, 4 बातों का स्मरण कीजिए। हरे हरे।